हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 27 जून और दिन है शुक्रवार। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन है और आषाढ़ मास का 16वां दिन है। द्वितीय तिथि आज सुबह 11:19 तक रहेगी और बाद में तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 7:22 तक रहेगा। बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से सुबह 4:59 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, कथा उस स्रोत से जुड़ी है जहां हर उत्तर मौन में छुपा होता है और आज हम उस मौन से मिलने जा रहे हैं। आज की प्रार्थना है, हे परमात्मा, हमारी इच्छाओं को सीमित कर दीजिए और हमारी संतुष्टि की क्षमता को अनंत कर दीजिए। अब सुनिए कल से आगे का अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, आप स्तंभ तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वह स्मरण करने मात्र से समस्त पाप राशि का विध्वंस करने में समर्थ है। आप स्तंभ एक मुनि थे। वे परम बुद्धिमान और महायशस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम अक्षसूत्रा था। वह पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। मुनि के एक पुत्र थे जो कर्की नाम से विख्यात थे। वे बड़े विद्वान और तत्ववेत्ता थे। एक दिन उनके आश्रम पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी आए। शिष्यों सहित मुनीश्वर आप स्तंभ ने अगस्त जी का पूजन किया और इस प्रकार पूछा, मुनिवर, तीनों देवताओं में कौन पूज्य है? अनादि और अनंत कौन है तथा कौन वेदों में किसका यशोगान सबसे ज्यादा होता है? महामुने, यही मेरा संशय है। इसे दूर करने के लिए आप कुछ उपदेश करें। अगस्त्य जी बोले, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में शब्द प्रमाण बतलाया जाता है। उसमें भी वैदिक शब्द सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। वेद के द्वारा जिनका यशोगान होता है वे परात्पर पुरुष परमात्मा है। जो मृत्यु के अधीन होता है उसे अपर यानी क्षर पुरुष जानना चाहिए और जो अमृत है उसे पर अक्षर पुरुष कहते हैं। अमृत के भी दो स्वरूप हैं, मूर्त और अमूर्त। जो मूर्त निराकार है उसे पर ब्रह्म जानना चाहिए और मूर्त को अपर ब्रह्म कहते हैं। गुणों की व्यापकता के अनुसार मूर्त के भी 3 भेद हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये एक होते हुए भी 3 कहलाते हैं। इन तीनों देवताओं का भी वेदत्व एक ही है, उसे ही परम ब्रह्म कहते हैं। गुण और कर्म के भेद से एक ही है, अनेक रूपों से अभिव्यक्ति होती है। लोगों का उपकार करने के लिए एक ही ब्रह्म के 3 रूप हो जाते हैं। जो इस परम तत्व को जानता है वही विद्वान है, दूसरा नहीं। जो इन तीनों में भेद बतलाता है उसे लिंग भेदी कहते हैं। उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। तीनों देवताओं के रूप एक दूसरे से भिन्न और पृथक पृथक हैं। संपूर्ण साकार रूपों में पृथक पृथक वेद प्रमाण है। जो निराकार तत्व है वह एक है। वह उन तीनों की अपेक्षा उत्कृष्ट माना गया है। आप स्तंभ बोले, इससे मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। इसमें जो रहस्य की बात हो उसे विचार कर बतलाइए। अगस्त जी ने कहा, यद्यपि इन देवताओं में परस्पर कोई भेद नहीं है, तथापि सुख स्वरूप शिव से ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मुने, पराभक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना करो। दंडकारण्य में गौतमी के तट पर भगवान शिव समस्त पाप राशि का निवारण करते हैं। महर्षि अगस्त की यह बात सुनकर आप स्तंभ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गंगा में जाकर स्नान किया और व्रत पालन का नियम लेकर भगवान शंकर का स्तवन आरंभ किया। आप स्तंभ बोले, जो काष्ठों में अग्नि, फूलों में सुगंध, बीजों में वृक्ष आदि, पत्थरों में सुवर्ण तथा संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से छिपे रहते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने खेल खेल में इस विश्व की रचना की। जो तीनों लोकों के भरण पोषण करने वाले तथा उसके रचयिता हैं। संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है और जो सत असत से परे हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ।
जिनका स्मरण करने से देहधारी जीव को दरिद्रता के महान अभिशाप और रोग आदि स्पर्श नहीं करते, तथा जिनकी शरण में गए हुए मनुष्य अपनी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने पहले तीनों वेदों में वर्णित धर्म का साक्षात्कार करके उसमें ब्रह्मा आदि देवताओं को नियुक्त किया, और इस प्रकार जिन्होंने 2 शरीर धारण किए, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। नमस्कार मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन किया, हविष्य तथा श्रद्धा पूर्वक किया हुआ पूजन, ये सब जिनको प्राप्त होते हैं, तथा संपूर्ण देवता जिनकी दी हुई हवि को ग्रहण करते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनसे बढ़कर दूसरी कोई उत्तम वस्तु नहीं है, जिनसे बढ़कर अत्यंत सूक्ष्म भी कोई नहीं है, तथा जिनसे बढ़कर महान से महान वस्तु भी दूसरी नहीं है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी आज्ञा से यह विचित्र, अचिंतनीय, नाना प्रकार का और महान विश्व एक ही कार्य में संलग्न हो निरंतर परिचालित रहता है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनमें ऐश्वर्य का आधिपत्य, कर्तव्य, दातृत्व, महत्व, प्रीति, यश और शौक ये अनादि धर्म हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जो सदा शरण लेने योग्य, सबके पूजनीय, शरणागत के प्रिय, नित्य कल्याण में तथा सर्व स्वरूप हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, मुने कोई वर मांगो। आप स्तंभ ने कहा, मेरा और दूसरों का कल्याण हो। जो मनुष्य यहाँ स्नान करके संपूर्ण जगत के स्वामी आपका दर्शन करे, वे अपनी समस्त अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करें। भगवान शिव ने एवमस्तु कहकर इसका अनुमोदन किया। तब से वह तीर्थ आप स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अनादि अविद्यामय अंधकार राशि का उन्मूलन करने में समर्थ है। शुक्ल तीर्थ मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भरद्वाज नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा मुनि थे। उनकी पत्नी का नाम पैठी नसी था। वह पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई पति के साथ गौतमी के तट पर निवास करती थी। एक बार मुनि ने अग्नि और सोम देवताओं के लिए तथा इंद्र और अग्नि देवताओं के लिए खीर बनाई। पुरोडास जब पक रहा था, अर्थात खीर जब पक रही थी, तब धुएं से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोगों को भयभीत करने वाला था। उसने पुरोडास खा लिया, अर्थात खीर खा लिया। यह देखकर मुनि ने क्रोध पूर्वक पूछा, तू कौन है जो मेरा यज्ञ नष्ट कर रहा है? ऋषि की बात सुनकर राक्षस ने उत्तर दिया, मेरा नाम यज्ञ है। मैं संध्या का पुत्र हूँ। प्राचीन बहिर्ष का ज्येष्ठ पुत्र ही मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि तुम सुख पूर्वक यज्ञों का भक्षण करो। मेरा छोटा भाई कली भी बलवान और अत्यंत भीषण है। मैं काला, मेरे पिता काले, मेरी माँ काली तथा मेरा छोटा भाई भी काला ही है। मैं कृतांत बनकर यज्ञ का नाश करूँगा। भरद्वाज ने कहा, तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करो, क्योंकि यह प्रिय और सनातन धर्म है। मैं जानता हूँ तुम यज्ञ का नाश करने वाले हो, तो भी मेरा अनुरोध है कि तुम ब्राह्मणों सहित मेरे यज्ञ की रक्षा करो। यज्ञ ने कहा, भरद्वाज तुम संक्षेप से मेरी बात सुनो। पूर्व काल में देवताओं और दानवों के समीप ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दिया। उस समय मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके प्रसन्न किया। तब उन्होंने कहा, जब श्रेष्ठ मुनि तुम्हारे ऊपर अमृत का छींटा दे, तब तुम सांप से मुक्त हो जाओगे। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। हे ब्राह्मण, जब आप ऐसा करेंगे तब आपकी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण होगी। यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। भरद्वाज ने फिर कहा, महामते तुम मेरे सखा हो, अतः जिस उपाय की यज्ञ की रक्षा हो वह बताओ, मैं अवश्य करूँगा। देवताओं और दैत्यों ने एकत्रित होकर कभी क्षीर समुद्र का मंथन किया था। उस समय बड़े कष्ट से उन्हें अमृत मिला। वही अमृत मुझे कैसे सुलभ हो सकता है? यदि तुम प्रेमवश प्रसन्न हो तो सुलभ वस्तु भी हो जाएगी। ऋषि की यह बात सुनकर राक्षस ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, गौतमी गंगा का जल अमृत है, सुवर्ण अमृत कहलाता है। गाय का घी भी अमृत है और सोम को भी अमृत ही माना जाता है।
इन सब के द्वारा मेरा अभिषेक करो, अथवा गंगा का जल, घी और सुवर्ण, इन तीनों वस्तुओं से ही मेरा अभिषेक करो। सबसे उत्कृष्ट एवं दिव्य अमृत है गौतमी गंगा का जल। यह सुनकर भरद्वाज मुनि को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने बड़े आदर के साथ गंगा का अमृतमय जल हाथ में लिया और उससे राक्षस का अभिषेक किया। इससे वह महाबली राक्षस शुक्ल वर्ण का होकर प्रकट हुआ। जो पहले काला था वह क्षण भर में गोरा हो गया। प्रतापी भरद्वाज ने संपूर्ण यज्ञ समाप्त करके ऋतुजों को विदा किया। इसके बाद राक्षस ने पुनः भरद्वाज से कहा, मुने अब मैं जाता हूँ, मुझे गौर वर्ण का कर दिया। तुम्हारे इस तीर्थ में जो लोग स्नान, दान, पूजन आदि करें, उन सब के अभिष्ट फलों की सिद्धि हो। इसके स्मरण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाएं। तब से वह शुक्ल तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। दंडकारण्य में गौतमी गंगा के तट पर वह तीर्थ स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। वहाँ गंगा जी के दोनों तटों पर 7000 तीर्थ हैं, जो सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्री विष्णु तीर्थ के नाम से जो विख्यात तीर्थ है, उसका वृतांत सुनो। मुद्गल के पुत्र मौदगल्य एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम जबाला था। वह उत्तम पुत्रों की जननी थी। मौदगल्य के पिता मुद्गल ऋषि भी संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनकी पत्नी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध थी। मौदगल्य ऋषि प्रातः काल ही गंगा स्नान करते, यह उनका नित्य का कार्य था। गंगा के तट पर कुश, मिट्टी और समी के फूलों से वे प्रतिदिन भगवान का पूजन करते थे। गुरु के बताए हुए मार्ग से ही अपने हृदय कमल के भीतर वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का आवाहन करते थे। उनके आवाहन करते ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले लक्ष्मीपति जगन्नाथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आते थे। फिर मौदगल्य ऋषि के द्वारा यत्न पूर्वक पूजित होने पर कुछ काल तक उन्हें चित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे, तथा वार्ता में जब तीसरे पहर का समय हो जाता तब भगवान विष्णु उनसे बार बार कहते, बेटा अब अपने घर जाओ, तुम बहुत थक गए हो। इस प्रकार भगवान के आग्रह करने पर वे घर लौटते थे। उनके जाने पर भगवान देवताओं के साथ अपने धाम को लौटते थे। मौदगल्य भी प्रतिदिन कुछ लेकर अपने घर आते और पत्नी को अपना उपार्जित धन दे देते थे। मौदगल्य की पत्नी जबाला बड़ी पतिव्रता थी। उसके स्वामी शाक, फल अथवा मूल जो भी लाते उसे ही लेकर उसका संसार करती थी और पहले अतिथियों, बालकों तथा अपने पति को परोसती। इन सबको भोजन देकर वह पीछे स्वयं अन्न ग्रहण करती। जब सब लोग भोजन कर लेते तब मौदगल्य मुनि प्रतिदिन रात में प्रसन्नता पूर्वक श्री विष्णु के मुख से सुनी हुई कथाएं सबको सुनाते थे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के बाद मौदगल्य मुनि ने पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु और माता पिता के साथ उत्तम भोग भोगे और अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। तब से वह तीर्थ मौदगल्य तीर्थ और श्री विष्णु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ का स्नान और दान भोग और मोक्ष देने वाला है। यदि किसी तरह उस तीर्थ का नाम श्रवण अथवा उसका स्मरण ही हो जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। महागौतमी के दोनों तटों पर 11,000 तीर्थ हैं, जो स्नान, दान और जप आदि करने से सब पदार्थ देने वाले हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विष्णु तीर्थ के बाद लक्ष्मी तीर्थ है, जो लक्ष्मी की वृद्धि और दरिद्रता का नाश करने वाला है। उसका पवित्र इतिहास बतलाता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। लक्ष्मी और दरिद्रता देवी में संवाद हुआ। वे दोनों एक दूसरे का विरोध करती हुई संसार में आई। तीनों लोकों में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहाँ ये व्याप्त ना हो। दोनों ही कहने लगी, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। लक्ष्मी ने युक्ति दी, देहधारियों का कुल, शील और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना वे जीते हुए भी मृतक के समान हैं। दरिद्रा ने भी तर्क उपस्थित किया, मैं ही सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि मुक्ति सदा मेरे ही अधीन है। जहाँ मैं हूँ वहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ और मात्सर्य ये दोष कभी नहीं रहते। भय, उन्माद, ईर्ष्या और उद्दंडता का भी अभाव रहता है। दरिद्रता की बात सुनकर लक्ष्मी ने प्रतिवाद किया, मुझसे अलंकृत होने पर सभी प्राणी सम्मानित होते हैं। निर्धन मनुष्य शिव के ही तुल्य क्यों ना हो।
सबके द्वारा तिरस्कृत होता रहता है। मुझे कुछ दीजिए। यह वाक्य मुंह से निकालते ही बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति, ये शरीर के 5 देवता तुरंत निकलकर चल देते हैं। गुण और गौरव तभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। जब पुरुष याचक बन गया तब कहाँ गुण और कहाँ गौरव। जीव तभी तक सबसे उत्तम समस्त गुणों का भंडार और सब लोगों का वंदनीय रहता है जब तक वह दूसरों से याचना नहीं करता। प्राणियों के लिए निर्धनता सबसे बड़ा कष्ट और पाप है, क्योंकि निर्धन मनुष्य को न तो कोई आदर देता है, न ही उनसे कोई बात करता है, न उनका स्पर्श ही करता है। अतः दरिद्रे, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। लक्ष्मी का यह दर्पयुक्त वचन सुनकर दरिद्रा बोली, लक्ष्मी, मैं बड़ी हूँ, यह बारंबार कहते तुझे लज्जा नहीं आती? तू श्रेष्ठ पुरुषों को छोड़कर सदा पापियों में ही रमती है। जो तेरा विश्वास करता है उसके साथ तू धोखा करती है। फिर बड़ी बड़ी डींगे कैसे हाँक रही है? तेरे मिलने पर मनुष्य को जैसा भारी पश्चाताप सहना पड़ता है, वैसा उसे सुख नहीं मिलता। मदिरा पीने से भी पुरुष को वैसा भयंकर नशा नहीं होता जैसा तेरे समीप रहने मात्र से विद्वानों को भी हो जाता है। लक्ष्मी, तू सदा प्रायः पापियों के साथ ही क्रीड़ा करती है। मैं योग और धर्मशील पुरुषों में सदा निवास करती हूँ। भगवान शिव और श्री विष्णु के भक्त, कृतज्ञ, महात्मा, सदाचारी, शांत, गुरु सेवा परायण, साधु, विद्वान, सूरवीर तथा पवित्र बुद्धि वाले श्रेष्ठ पुरुषों में मेरा निवास है। अतः श्रेष्ठता तो सदा मुझ में ही है। तेजस्वी, ब्राह्मण, व्रत परायण, सन्यासी तथा निर्भय मनुष्यों के साथ मैं रहा करती हूँ। किंतु तू कहाँ रहती है यह भी सुन ले। पाप परायण, राजकर्मचारी, निष्ठुर, खल, चुगलखोर, लोभी, विक्रांत, सठ, अनार, कृतज्ञ, धर्मघाती, मित्रद्रोही, अनिष्टकारी तथा हृदयहीन मनुष्यों में ही तेरा निवास है। इस तरह विवाद करती हुई वे दोनों मेरे पास आई। मैंने उनकी बातें सुनी और इस प्रकार कहा, पृथ्वी, आप, जल, ये दोनों देवियां मुझसे ही प्रकट हुई हैं। स्त्री होने के कारण वे स्त्री के विवादों को समझ सकती हैं और कोई नहीं। उनमें भी जो कमंडलों से प्रकट होने वाली नदियां हैं वे श्रेष्ठ हैं। उन सरिताओं में भी गौतमी देवी तो सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः वे ही तुम्हारे विवाद का निर्णय करेंगी। वे ही सबकी पीड़ाओं को हरने वाली हैं तथा सबके संदेह का निवारण करने वाली हैं। मेरे कहने से वे दोनों पृथ्वी और जल के पास गईं और उन सबको साथ ले गौतमी देवी के समीप पहुंची। भूदेवी और आपो देवी ने गौतमी से लक्ष्मी और दरिद्रा का विवाद स्पष्ट रूप से कह सुनाया। उन दोनों के विवाद को समस्त लोकपाल, पृथ्वी और जल ये मध्यस्थ की बातें सुन रहे थे। उस समय गंगा ने दरिद्रा से कहा, ब्रह्मश्री, जपश्री, यज्ञश्री, कीर्ति, धनश्री, यशश्री, विद्या, प्रज्ञा, सरस्वती, भोगश्री, मुक्ति, स्मृति, लज्जा, श्रुति, क्षमा, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, शांति, जल, पृथ्वी, अहं शक्ति, औषधि, श्रुति, शुद्धि, रात्रि, धूलोक, ज्योत्सना, आसी, स्वस्ति, व्याप्ति, माया, उषा, शिवा आदि जो भी संसार में विद्यमान है वह सब लक्ष्मी के द्वारा व्याप्त है। ब्राह्मण, धीर, क्षमावान, साधु, विद्वान, भोगपरायण तथा मोक्ष परायण पुरुषों में जो जो रमणीय अथवा सुंदर है वह सब लक्ष्मी जी का ही विस्तार है। अधिक सुनने से क्या लाभ, समस्त जगत लक्ष्मी में ही है। जिस किसी व्यक्ति में कुछ भी उत्कृष्ट वस्तु दिखाई देती है वह सब लक्ष्मीमय है। लक्ष्मी से शून्य कोई वस्तु नहीं है। दरिद्रे, क्या तू इन सुंदरी लक्ष्मी देवी के साथ इस बर्दा करती हुई लज्जित नहीं होती? जा, चली जा यहाँ से। तब से गंगा का जल दरिद्रा का शत्रु हो गया। तभी तक दरिद्रा का कष्ट उठाना पड़ता है जब तक गंगा जी का सेवन न किया जाए। तब से लक्ष्मी तीर्थ अलक्ष्मी नाशक हो गया। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुण्यवान होता है। महामते, वहाँ देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा सेवित 6000 तीर्थ हैं जो सबके सब सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तदंतर विख्यात भानु तीर्थ है जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है।
वहाँ का वृतांत महापातकों का नाश करने वाला है, उसे बतलाता हूँ, सुनो। सरयाती नाम से विख्यात एक परम धर्मात्मा राजा थे। उनकी स्त्री का नाम इस्तिविष्टा था। रानी इस भूतल पर अप्रतिम सुंदरी थी। संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ विश्वामित्र कुमार ब्रह्मर्षि मधुचंदा राजा सयार्थी के पुरोहित थे। एक समय की बात है, वीरवर राजा सयार्थी अपने पुरोहित को साथ ले दिग्विजय के लिए निकले। संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाकर लौटते समय राजा ने मार्ग में सेना का पड़ाव डाला। उस समय उन्होंने अपने पुरोहित को उदास देखकर पूछा, विप्रवर आप खिन्न क्यों हैं? मैंने पृथ्वी को जीता और बड़े बड़े राजाओं पर विजय पाई। ये तो महान हर्ष का अवसर है। ऐसे समय में आप दुखी क्यों हैं? सच सच बताइए। तब मधुचंदा ने राजा को संबोधित करके कहा, राजन, जब एक पहर दिन रहेगा तब हम लोग यात्रा करेंगे। इसी में रात आधी बीत जाएगी। उधर इस शरीर की स्वामिनी मेरी प्रियतमा काम के वशीभूत होकर मेरी राह देखती है। उसका स्मरण करके मेरा शरीर सूख जाता है। काम जनित विकार उत्पन्न होने पर वह कमल के समान मुख वाली सुंदरी जीवित तो मिलेगी ना। यह सुनकर राजा हंस पड़े और पुरोहित से बोले, ब्राह्मण, आप मेरे गुरु और मित्र हैं, फिर अपने आप को क्यों विडंबना में डाल रहे हैं? संसार का सुख तो क्षण भंगुर है, उसमें आप जैसे महात्माओं की आस्था कैसी? मधुचंदा बोले, राजन, जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं, वहीं धर्म, अर्थ और काम की वृद्धि होती है। अतः अपनी पत्नी के प्रति यह अनुराग दूषण नहीं, भूषण ही मानना चाहिए। तदंतर राजा विशाल सेना के साथ अपने देश में आए। उन्होंने पत्नी के प्रेम की परीक्षा करने के लिए नगर से यह संदेश भेज दिया। राजा सयार्थी दिग्विजय के लिए गए थे। वहाँ एक राक्षस पुरोहित सहित राजा को मारकर रसातल में चला गया। दूत के मुख से यह संदेश सुनकर रानी इसकी सत्यता का पता लगाने लगी, किंतु मधुचंदा की पत्नी ने तुरंत प्राण त्याग दिए। यह एक अद्भुत बात हो गई। दूतों ने उसकी मृत्यु का हाल महाराज से जाकर कहा, साथ ही रानियों की चेष्टा भी बताई। इससे राजा को बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उन्होंने दूतों से कहा, तुम लोग जाकर ब्राह्मणी के शरीर की रक्षा करो और नगर में यह बात फैला दो कि राजा अपने पुरोहित के साथ राजधानी में आ रहे हैं। यो कहकर राजा चिंता में व्याकुल हो उठे। इसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, इस पृथ्वी पर गौतमी गंगा सब प्रकार की संकटों की शांति करने वाली तथा पावन है। वे आपका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करेंगी। आकाशवाणी सुनकर सयार्थी गौतमी के तट पर गए। उन्होंने ब्राह्मण को धन दिया, पितरों और द्विजों की तृप्ति की और अपने पुरोहित के साथ धन के साथ यह कहकर भेजा, आप अन्य तीर्थों में जाकर धन दान करें। राजा का यह कार्य पुरोहित नहीं जानते थे। उनके चले जाने पर राजा ने सेना को भी भेज दिया और स्वयं अकेले ही गंगा तट पर रह गए। उन्होंने गंगा, सूर्य तथा देवताओं को सुनाकर कहा, यदि मैंने दान, होम और प्रजा पालन किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से वह पतिव्रता ब्राह्मणी मेरी आयु लेकर जीवित हो जाए। यो कहकर राजा अग्नि में प्रवेश कर गए। उसी समय पुरोहित की पत्नी जीवित हो गई। राजगुरु मधुचंदा को जब यह बात मालूम हुई कि राजा अग्नि में प्रवेश कर गए, मेरी पतिव्रता पत्नी मरकर फिर जी उठी और उसी के लिए महाराज ने अपने जीवन का परित्याग किया, तब उनका ध्यान करके कर्तव्य की ओर गया। उन्होंने सोचा, मैं भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्रिय मित्र के पास जाऊं अथवा यहीं रहकर तपस्या करूं। अंत में वे इस निश्चय पर पहुँचे कि मेरा कर्तव्य तथा पुण्य कार्य यही है कि पहले राजा को जीवित करूं, उसके बाद प्रिया के पास जाऊं। यह विचार कर उन्होंने सूर्यदेव का स्तवन किया, क्योंकि उनके सिवा दूसरा कोई संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला नहीं है। मधुचंदा बोले, मुक्ति स्वरूप अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को नमस्कार है। ओंकार के अर्थभूत छंदोमय देव को नमस्कार है, जो विरूप, स्वरूप, त्रिगुण, त्रिमूर्ति, सृष्टि पालन और संहार के हेतु तथा सबके प्रभु हैं। उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस स्रोत से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, कोई वर मांगो। मधुचंदा बोले, देवेश्वर, राजा का जीवन दान दीजिए। प्रिय वचन बोलने वाली मेरी पत्नी को भी जीवित रखिए
और मुझे तथा राजा के लिए भी उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। जगदीश्वर भगवान सूर्य ने रत्नमय आभूषणों से विभूषित राजा सयार्थी को जीवित कर दिया, ब्राह्मण की पत्नी को भी जिलाया और वे श्रेष्ठ एक कल्याणमय वर प्रदान किए। तदंतर राजा प्रसन्न हो पुरोहित के साथ प्रियजनों से घिरे हुए सुख पूर्वक अपने देश को गए। उस स्थान पर 3000 गुणवान तीर्थों का निवास है। मुने, उसी समय से उस तीर्थ का नाम भानु तीर्थ, मृत संजीवनी तीर्थ, सयार्थी तीर्थ और मधुचंद तीर्थ है। वह स्मरण मात्र से पापों को दूर भगाता है। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी के उत्तर तट पर खड़ग तीर्थ है, जहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। प्रिय श्रोताओं, आषाढ़ मास की कथा में आज बस इतना ही। अब सुनिए कल से आगे की लगातार चली आ रही पौराणिक कथा। नारद जी ने पूछा, प्रभु, उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं, किंतु जो उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं उनकी क्या गति होती है? ब्रह्मा जी बोले, क्षुधा से संतप्त हुए उत्तम ब्राह्मणों का जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक सत्कार नहीं करते, वे नरक में पड़ते हैं। जो क्रोध पूर्वक कठोर शब्दों से ब्राह्मण की निंदा करके उसे द्वार से हटा देते हैं, वे अत्यंत घोर महारौरव एवं कृच्छ नरक में पड़ते हैं तथा नरक से निकलने पर कीड़े होते हैं। उससे छूटने पर चांडाल योनि में जन्म लेते हैं, फिर रोगी एवं दरिद्र होकर भूख से पीड़ित होते हैं। अतः भूख से पीड़ित हो घर पर आए हुए ब्राह्मण का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जो देवता, अग्नि और ब्राह्मण के लिए नहीं दूंगा ऐसा वचन कहता है, वह 100 बार नीचे की योनि में जन्म लेकर अंत में चांडाल होता है। जो लात उठाकर ब्राह्मण, गौ, पिता, माता और गुरु को मारता है, उसका रौरव नरक में वास निश्चित है, वहां से कभी उसका उद्धार नहीं होता। यदि पुण्यवश जन्म भी हो जाए तो वह पंगु होता है, साथ ही अत्यंत दीन, विषादग्रस्त और दुख शोक से पीड़ित रहता है। इस प्रकार 3 जन्मों तक कष्ट भोगने के बाद भी उसका उद्धार होता है। जो पुरुष मुक्कों, तमाचों और कीलों से ब्राह्मण को मारता है, वह 1 कल्प तक तापन और रौरव नामक घोर नरक में निवास करता है और पुनः जन्म लेने पर कुत्ता होता है। उसके बाद चंडाल योनि में जन्म लेकर दरिद्र और उदर सूल से पीड़ित होता है। माता, पिता, ब्राह्मण, स्नातक, तपस्वी और गुरुजनों को क्रोध पूर्वक मारकर मनुष्य दीर्घ काल तक कुंभिपाक नरक में पड़ा रहता है। इसके बाद वह कीट योनि में जन्म लेता है। बेटा नारद, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध कठोर वचन बोलता है, उसके शरीर में 8 प्रकार की कोढ़ होती है। खुजली, दाद, चकता, सफेदी, सेहुआ, काली कोढ़, सफेद कोढ़ और तरुण कुष्ठ। इनमें काली कोढ़, सफेद कोढ़ और अत्यंत दारुण तरुण कुष्ठ, ये 3 महाकुष्ठ माने गए हैं, जो जानबूझकर महापातक में प्रवृत्त होते हैं अथवा महापात की पुरुषों का संग करते हैं अथवा अति पातक का आचरण करते हैं। उनके शरीर में ये तीनों प्रकार के कुष्ठ होते हैं। संसर्ग से अथवा परस्पर संबंध होने से मनुष्यों में इस रोग का संक्रमण होता है। इसलिए विवेकी पुरुष कोढ़ी से दूर ही रहे। उसका स्पर्श हो जाने पर तुरंत स्नान कर ले। पतित, कोढ़ी, चांडाल, गोबच्ची, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और भील का स्पर्श हो जाने पर तत्काल स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण की न्यायोपार्जित जीविका तथा उसके धन का अपहरण करते हैं, वे अक्षय नरक में पड़ते हैं। जो चुगलखोर मनुष्य ब्राह्मणों का छिद्र ढूंढा करते हैं, उसे देखकर या स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगाना चाहिए। ब्राह्मण के धन का यदि कोई प्रेम से उपभोग कर ले तो भी वह उसकी 7 पीढ़ियों तक जला डालता है, और जो पराक्रम पूर्व छीन कर उसका उपभोग करता है, वह तो 10 पीढ़ी पहले और 10 पीढ़ी पीछे तक के पुरुषों को नष्ट करता है। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण का धन ही विष कहलाता है। विष तो केवल उसके खाने वाले को ही मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन पुत्र पौत्रों का भी नाश कर डालता है। जो मोहवश माता, ब्राह्मणी अथवा गुरु की स्त्री के साथ समागम करता है, वह घोर रौरव नरक में पड़ता है। वहां से पुनः मनुष्य योनि में आना कठिन होता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, सभी ब्राह्मणों की हत्या से बराबर ही पाप लगता है अथवा किसी में कुछ अधिक या कम भी? यदि न्यूनाधिक होता है तो क्यों? इसका यथार्थ रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ब्रह्म हत्या का जो पाप बताया गया है वह किसी भी ब्राह्मण का वध करने पर अवश्य लागू होता है। ब्रह्म हत्यारा घोर नरक में पड़ता है। इस विषय में कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। वेद शास्त्रों के ज्ञाता जितेंद्रीय एवं श्रोत्रीय ब्राह्मण की हत्या करने पर
करोड़ों ब्राह्मण के वध का दोष लगता है। शैव अथवा वैष्णव ब्राह्मण को मारने पर उससे भी 10 गुना अधिक पाप लगता है। अपने वंश के ब्राह्मण का वध करने पर तो कभी नरक से उद्धार होता ही नहीं। 3 वेदों के ज्ञाता इस नातक की हत्या करने पर जो पाप लगता है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। सोत्री, सदाचारी तथा तीर्थ स्नान और वेद मंत्र से पवित्र ब्राह्मण के वध से होने वाले पाप का भी कभी अंत नहीं होता। यदि किसी के द्वारा अपनी बुराई होने पर ब्राह्मण स्वयं भी शोकवश प्राण त्याग दे तो वह बुराई करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्यारा ही समझा जाता है। कठोर वचनों और कठोर बर्तावों से पीड़ित एवं ताड़ित हुआ ब्राह्मण जिस अत्याचारी मनुष्य का नाम ले लेकर अपने प्राण त्यागता है उसे सभी ऋषि, मुनि, देवता और ब्रह्मवेत्ताओं ने ब्रह्म हत्यारा बताया है। ऐसी हत्या का पाप उस देश के निवासियों तथा राजा को लगता है, अतः वे ब्रह्म हत्या का पाप करके अपने पितरों सहित नरक में पकाए जाते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह मरण पर्यंत उपवास करने वाले ब्राह्मण को मनाए, उसे प्रसन्न करके अनशन तोड़ने का प्रयत्न करे। यदि किसी निर्दोष पुरुष को निमित्त बनाकर कोई ब्राह्मण अपने प्राण त्यागता है तो वह स्वयं ही ब्रह्म हत्या के घोर पाप का भागी होता है। जिसका नाम लेकर मरता है वह नहीं, जो अधम ब्राह्मण अपने कुटुंबी का वध करता है उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यदि कोई आतताई ब्राह्मण युद्ध के लिए अपने पास आ रहा हो और प्राण लेने की चेष्टा करता हो तो उसे अवश्य मार डालें, इससे वह ब्रह्म हत्या भागी नहीं होगा। जो घर में आग लगाता है, दूसरों को जहर देता है, धन चुरा लेता है, सोते हुए को मार डालता है तथा खेत और स्त्री का अपहरण करता है, ये 6 आतताई माने गए हैं। संसार में ब्राह्मण के समान दूसरा कोई पूजनीय नहीं, वह जगत का गुरु है। ब्राह्मण को मारने पर जो पाप होता है उससे बढ़कर दूसरा कोई पाप है ही नहीं। नारद जी ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, पाप से दूर रहने वाले द्विज को किस वृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए, इसका यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, बिना मांगे मिली हुई भिक्षा उत्तम वृत्ति बताई गई है। उच्च वृत्ति उससे भी उत्तम है, वह सब प्रकार की वृत्तियों में श्रेष्ठ और कल्याण कारणीय है। श्रेष्ठ मुनिगण उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। यज्ञ में आए हुए ब्राह्मण को यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर यजमान से जो दक्षिणा प्राप्त होती है वह उसके लिए ग्राह्य वृत्ति है। द्विज को पढ़ाकर या यज्ञ कराकर उसकी दक्षिणा लेनी चाहिए। पठन पाठन तथा उत्तम मांगलिक शुभ कर्म करके भी उन्हें दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिए। यही ब्राह्मणों की जीविका है। दान लेना उनके लिए अंतिम वृत्ति है। उनमें से जो शास्त्र के द्वारा जीविका चलाते हैं वे धन्य हैं। वृक्ष और लताओं के सहारे जिनकी जीविका चलती है वे भी धन्य है। ब्राह्मणोचित वृत्ति के अभाव में ब्राह्मणों को क्षत्रिय वृत्ति से जीवन निर्वाह करना चाहिए। उस अवस्था में न्याय युक्त युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर युद्ध करना उनका कर्तव्य है। उन्हें उत्तम वीर व्रत का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वृत्ति के द्वारा राजा से जो धन प्राप्त करता है वह श्राद्ध और यज्ञ आदि में दान के लिए पवित्र माना गया है। उस ब्राह्मण को सदा पाप से दूर रहकर वेद और धनुर्वेद दोनों का अभ्यास करना चाहिए। जो ब्राह्मण न्यायोचित युद्ध में सम्मिलित होकर संग्राम में शत्रु का सामना करते हुए मारे जाते हैं वे वेद पाठियों के लिए भी दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। धर्म युद्ध का जो पवित्र बर्ताव है उसका यथार्थ वर्णन सुनो। धर्म युद्ध करने वाले योद्धा सामने लड़ते हैं, कभी कायरता नहीं दिखाते तथा जो पीठ दिखा चुका हो, जिसके पास कोई हथियार ना हो और जो युद्ध भूमि से भागा जा रहा हो, ऐसे शत्रु पर पीछे की ओर से प्रहार नहीं करते। जो दुराचारी सैनिक विजय की इच्छा से डरपोक, युद्ध से विमुख, पतित, मूर्छित, असत, शूद्र, स्तुति प्रिय और शरणागत शत्रु को युद्ध में मार डालते हैं वे नरक में पड़ते हैं। यह क्षत्रिय वृत्ति सदाचारी पुरुषों द्वारा प्रशंसित है। इसका आश्रय लेकर समस्त क्षत्रिय स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। धर्म युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना क्षत्रिय के लिए शुभ है। वह पवित्र होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है और एक कल्प तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। उसके बाद सार्वभौम राजा होता है। उसे सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। उसका शरीर निरोग और कामदेव के समान सुंदर होता है। उसके पुत्र धर्मशील, सुंदर, समृद्धिशाली और पिता की रुचि के अनुकूल चलने वाले होते हैं। इस प्रकार क्रमशः 7 जन्मों तक वे क्षत्रिय उत्तम सुख का उपभोग करते हैं। इसके विपरीत जो अन्यान पूर्वक युद्ध करने वाले हैं उन्हें चिरकाल तक नरक में निवास करना पड़ता है। इस तरह ब्राह्मणों को श्रेष्ठ क्षत्रिय वृत्ति का सहारा लेना उचित है। उत्तम ब्राह्मण आपत्ति काल में वैश्य वृत्ति से व्यापार एवं खेती आदि से जीविका चला सकता है, परंतु उसे चाहिए कि वह दूसरों के द्वारा खेती और व्यापार का काम कराए, स्वयं ब्राह्मणोचित कर्म का त्याग न करे। वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर यदि ब्राह्मण झूठ बोले या किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करे,
लोगों को ठगने के कारण वह दुर्गति को प्राप्त होता है। भीगे हुए द्रव्य के व्यापार से बचा रहकर ब्राह्मण कल्याण का भागी होता है। तौल में कभी असत्यपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुला धर्म पर ही प्रतिष्ठित है। जो तराजू पर तोलते समय छल करता है वह नरक में पड़ता है। जो द्रव्य तराजू पर चढ़ाए बिना ही बेचा जाता है उसमें भी झूठ कपट का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार मिथ्या बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिथ्या व्यवहार से पाप की उत्पत्ति होती है। सत्य से बढ़कर धर्म और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। अतः सब कार्यों में सत्य को ही श्रेष्ठ माना गया है। यदि एक और 1000 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य और दूसरी ओर सत्य को तराजू पर रखकर तौला जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पल्ला भारी होता है। जो समस्त कार्यों में सत्य बोलता और मिथ्या का परित्याग करता है वह सब दुखों से पार हो जाता है और अच्छे स्वर्ग का उपभोग करता है। ब्राह्मण दूसरों के द्वारा व्यापार का काम करा सकता है, किंतु उसे झूठ का त्याग करना ही चाहिए। उसे चाहिए कि जो मुनाफा हो उसमें पहले तीर्थों में दान करे, जो शेष बचे उसका स्वयं उपभोग करे। यदि ब्राह्मण वाणिज्य वृत्ति से न्याय पूर्वक उपार्जित किए हुए धन को पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त यत्न पूर्वक दान देता है तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वाणिज्य लाभकारी व्यवसाय है, किंतु उसमें बहुत बड़े दोष आ जाते हैं। लोभ न छोड़ना और झूठ बोलकर माल बेचना। विद्वान पुरुष इन दोनों दोषों का परित्याग करके धनोपार्जन करे। व्यापार में कमाए हुए धन का दान करने से वह अच्छे फल का भागी होता है। नारद, पुण्य कर्म में लगे हुए ब्राह्मण को इस प्रकार खेती करानी चाहिए। वह आधे दिन यानी दोपहर तक 4 बैलों को हल में जोते। 4 के अभाव में 3 बैलों को भी जोता जा सकता है। बैलों से इतना काम ना ले कि उन्हें दिन भर विश्राम करने का मौका ही न मिले। प्रतिदिन बैलों को चोर और व्याघ्र आदि से रहित स्थान में जहाँ की घास काटी ना गई हो लेकर चराएं। उन्हें यथेष्ट घास खाने को दें और स्वयं उपस्थित रहकर उनके खाने पीने की व्यवस्था करें। उनके रहने के लिए गौशाला बनवाएं, जहाँ किसी प्रकार का उपद्रव न हो। वहाँ से गोबर, मूत्र और बिखरी हुई घास आदि हटाकर गौशाला को सदा साफ रखे। गौशाला संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है, अतः वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। विद्वान पुरुष को उचित है कि वह अपने शयन गृह के समान गौशाला को साफ रखे, उसकी फर्श को समतल बनाए तथा यत्न पूर्वक ऐसी व्यवस्था करे जिससे वहाँ सर्दी, हवा और धूल धक्कड़ से बचाव हो। गौ को अपने प्राणों के समान समझे, उसके शरीर को अपने ही शरीर के तुल्य माने। अपनी देह में जैसे सुख दुख होते हैं वैसे ही गौ के शरीर में भी होते हैं। ऐसा समझकर गौ के कष्ट को दूर करने के लिए उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। जो इस विधि से खेती का काम करता है वह बैल को जोतने के दोष से मुक्त और धनवान होता है। जो दुर्बल, रोगी, अत्यंत छोटी अवस्था के और अधिक बूढ़े बैल से काम लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है उसे गो हत्या का पाप लगता है। जो एक ओर दुर्बल और दूसरी ओर बलवान बैल को जोड़कर उनसे भूमि को जुतवाता है उसे गो हत्या के समान पाप का भागी होना पड़ता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो बिना चारा खिलाए ही बैल को हल जोतने के काम में लगाता है तथा घास खाते और पानी पीते हुए बैल को मोहवश हाँक देता है वह भी गो हत्या के पाप का भागी होता है। अमावस्या, संक्रांति तथा पूर्णिमा को हल जोतने से 10,000 गो हत्याओं का पाप लगता है। जो उपर्युक्त तिथियों को गौओं के शरीर में सफेद और रंग बिरंगी रचना करके काजल, पुष्प और तेल के द्वारा उनकी पूजा करता है वह अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। जो प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास देता है उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जैसा ब्राह्मण का महत्व है वैसा ही गौ का भी महत्व है। दोनों की पूजा का फल भी समान है। विचार करने पर मनुष्यों में ब्राह्मण प्रधान है और पशुओं में गौ। नारद जी ने पूछा, नाथ, आपने बताया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, फिर गौओं की उससे तुलना कैसे हो सकती है विधाता? इस विषय को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पहले भगवान के मुख से महान तेजोमय पुंज प्रकट हुआ। उस तेज से सर्वप्रथम वेद की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः अग्नि, गौ और ब्राह्मण ये पृथक पृथक उत्पन्न हुए। मैंने संपूर्ण लोकों और भुवनों की रक्षा के लिए पूर्व काल में एक वेद से 4 वेदों का विस्तार किया। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हविष्य ग्रहण करते हैं और हविष्य गौओं से उत्पन्न होता है, इसलिए ये चारों ही इस जगत के जन्मदाता हैं। यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्व में नहीं होते तो यह सारा चराचर जगत नष्ट हो जाता। यही सदा जगत को धारण किए रहते हैं, जिससे स्वभावतः इसकी स्थिति बनी रहती है। ब्राह्मण, देवता तथा असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सब कार्यों में उदार और वास्तव में समस्त गुणों की खान है।
वह साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। सब प्राणियों पर उसकी दया बनी रहती है। प्राचीन काल में सबके पोषण के लिए मैंने गौ की सृष्टि की थी। गौओं की प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त संसार को पवित्र कर देती है। गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन पंचगव्यों का पान कर लेने पर शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। इसलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौ के दूध, दही और घी खाया करते हैं। गव्य पदार्थ संपूर्ण द्रव्यों में श्रेष्ठ, शुभ और प्रिय है। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गब का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों का भाग मिलता है। इसलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गई है। गौ सदा और सब समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। जैसे देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी वंदनीय है, जिस प्रकार भगवान लक्ष्मीपति सबके पूज्य हैं, उसी प्रकार गौ भी वंदनीय और पूजनीय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर गौ और उसके घी का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गौ दूध और घी प्रदान करने वाली है। वे घृत की उत्पत्ति स्थान और घी की उत्पत्ति में कारण है। वे घी की नदियां हैं, उनमें घी की भंवरें उठती हैं। ऐसी गवें सदा मेरे घर पर मौजूद रहें। घी मेरे संपूर्ण शरीर और मन में स्थित हो। गौ में सदा मेरे आगे रहें, वे ही मेरे पीछे रहें। मेरे सब अंगों को गौओं का स्पर्श प्राप्त हो। मैं गौओं के बीच में निवास करूं। इस मंत्र को प्रतिदिन संध्या और सवेरे के समय शुद्ध भाव से आचमन करके जपना चाहिए। ऐसा करने से उसके सब पापों का क्षय हो जाता है तथा वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। जैसे गौ आदरणीय है, वैसे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण है वैसे भगवान विष्णु, जैसे भगवान श्री विष्णु हैं, वैसी ही श्री गंगा जी भी हैं। ये सभी धर्म के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। गौएं मनुष्य की बंधु हैं और मनुष्य गौओं के बंधु हैं। जिस घर में गौ नहीं है, वह बंधु रहित ग्रह है। 6 अंगों, पदों और क्रमों सहित संपूर्ण वेद गौओं के मुख में निवास करते हैं। उनके सींगों में भगवान श्री शंकर और श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौओं के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव जी, सींगों के अग्र भाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्वनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती देवी, अपान में संपूर्ण तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में तेजस्वी और महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्र भाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में पार्वती, चरणों के अग्र भाग में आकाशचारी देवता, रभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है, वह मनुष्य सब प्रकार के स्थूल पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो गौओं के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सब पापों से छुटकारा पा जाता है। नारद जी ने पूछा, गुरु श्रेष्ठ, परमेष्टिन विभिन्न रंगों की गौओं में किसके दान से क्या फल मिलता है, इसका तत्व बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ब्राह्मण को श्वेत गौ का दान करके मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है, सदा महल में निवास करता है तथा भोग सामग्रियों से संपन्न होकर सुख समृद्धि से भरा पूरा रहता है। धुएं के समान रंग वाली गौ स्वर्ग प्रदान करने वाली तथा भयंकर संसार में पापों से छुटकारा दिलाने वाली है। कपिला गौ का दान अक्षय फल प्रदान करने वाला है। कृष्णा गौ का दान देकर मनुष्य कभी कष्ट में नहीं पड़ता। भूरे रंग की गौ संसार में दुर्लभ है। गौर वर्ण की धेनु समूचे कुल को आनंद प्रदान करने वाली होती है। लाल नेत्रों वाली गौ रूप की इच्छा रखने वाले पुरुष को प्रदान करती है। नीली गौ धनाभिलाषी पुरुष की कामना पूर्ण करती है। एक ही कपिला गौ का दान करके मनुष्य सारे पाप से मुक्त हो जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जो पाप किया गया हो, क्रिया से, वचन से तथा मन से भी जो पाप बन गए हैं, उन सब का कपिला गौ के दान से क्षय हो जाता है और दाता पुरुष विष्णु रूप होकर वैकुंठ में निवास करता है। जो 10 गौवें दान करता है,
तथा जो भार ढोने में समर्थ एक ही बैल दान करता है, उन दोनों का फल ब्रह्मा जी ने समान ही बतलाया है। जो पुत्र पितरों के उद्देश्य से सांड छोड़ता है, उसके पितर अपनी इच्छा के अनुसार विष्णु लोक में सम्मानित होते हैं। छोड़े हुए सांड या दान की हुई गौओं के जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगते हैं। छोड़ा हुआ सांड अपनी पूंछ से जो जल फेंकता है, वह 1000 वर्षों तक पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। वह अपने खुर से जितनी भूमि खोदता है, वे सब लाख गुने होकर पितरों के लिए स्वधा रूप हो जाते हैं। यदि पिता के जीते जी माता की मृत्यु हो जाए, तो उसकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए चंदन चर्चित धेनु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से दाता पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है तथा भगवान श्री विष्णु की भांति पूजित होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त प्रतिवर्ष बच्चा देने वाली नई दुधार गाय पृथ्वी के समान मानी गई है। उसके दान से भूमि दान के समान फल होता है। उसे दान करने वाला मनुष्य इंद्र के तुल्य होता है और अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो गौ का हरण करके उसके बछड़े की मृत्यु का कारण बनता है, वह महा परलय पर्यंत कीड़ों से भरे हुए कुएं में पड़ा रहता है। गौओं का वध करके मनुष्य अपने पितरों के साथ घोर रौरव नरक में पड़ता है तथा उतने ही समय तक अपने पाप का दंड भोगता रहता है। जो इस पवित्र कथा को एक बार भी दूसरों को सुनाता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वह देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। जो इस परम पुण्यमय प्रसंग का श्रवण करता है, वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की कथाएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथाओं के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।